नमस्कार दोस्तों, मैं उन विद्यार्थियों के लिए, उन परीक्षार्थियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं मूमल इंग्लिश क्लासेज की तरफ से प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर के जो विज्ञप्ति सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति निकली है वो उसमें परीक्षा के लिए परीक्षार्थी हैं और प्रतियोगी हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं उन परीक्षार्थियों के लिए इस वीडियो को डाल रहा हूँ जो सेकेंड ग्रेड, जी हाँ, सेकेंड ग्रेड की सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन सीनियर टीचर के लिए जो जिन्होंने अप्लाई किया है, तो उनके लिए बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है, आरपीएससी के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है, उस सिलेबस को मैं आपके लिए डाल रहा हूं। चूँकि दोस्तों देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी परीक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए सिलेबस का जो योगदान होता है वो पढ़ाई का भी उतना योगदान होता है। मैं मानता हूं कि अगर 50% सिलेक्शन होता है हमेशा सिलेबस को अपने कवर में रखने से, और 50% के लिए आपकी पढ़ाई जिम्मेदार होती है। तो दोस्तों देखिए, हमको पढ़ाई सिलेबस के अनुसार ही करनी है, और इस बार कुछ परिवर्तन किए हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने, तो उन परिवर्तनों को आप देख लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी के पेपर की। देखिए, हिंदी सेकंड ग्रेड का जो पेपर होगा वह किस प्रकार से होगा। तो इसमें दोस्तों देखिए, खंड 1 में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की जो व्याकरण जोड़ी गई है, उस व्याकरण में आप देख ले, सबसे पहले वर्ण व्यवस्था में स्वर तथा व्यंजनों का वर्गीकरण। हमें इतना ही पढ़ना है दोस्तों जो सिलेबस में दिया गया है, क्योंकि कई बार हम कोचिंगों में या अपनी बुक्स के आधार पर बुक्स भी आउट ऑफ सिलेबस हो जाती हैं, और उनके आधार पर हम तमाम चीज़ों को पढ़ते रहते हैं। तो स्वर व व्यंजनों का वर्गीकरण। दूसरा शब्द हमको दिया गया है शब्द वर्गीकरण। शब्द वर्गीकरण में तत्सम और तद्भव विदेशी शब्द दिए गए हैं। शब्द वर्गीकरण व्याकरण आधारित में विकारी अविकारी का परिचय और भेद उपभेद दिया गया है। व्याकरण के कोटियों में लिंग वचन कारक काल वाच्य दिए गए हैं। शब्द रचना में संधि समास उपसर्ग व प्रत्यय दिए गए हैं। शब्द ज्ञान में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग। वाक्य रचना में हमें दिया गया है वाक्य का स्वरूप, पदक्रम, अंग, भेद, उपभेद, और वाक्य शुद्धिकरण दिया गया है, विराम चिन्ह दिया गया है, मुहावरे, लोकोक्तियां और अपठित गद्यांश। इस प्रकार से हमारा जो पहला खंड है उसमें ये चीज़ें दी गई हैं। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं खंड सेकंड की। तो सेकंड खंड में स्नातक स्तर का जो सिलेबस दिया गया है उसमें देखिए शब्द शक्तियों के भेद, काव्य रीतियाँ दी गई हैं, काव्य गुण दिए गए, काव्य दोष, और काव्य दोष में ये इतने सारे काव्य दोष दिए गए हैं। उसके बाद में अलंकार दिए गए हैं। अलंकार में आप देखेंगे श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास व मानवीकरण दिया गया है। छंद की बात करें तो छंद में देखिए 4-5 छंद दिए गए हैं। द्रुतविलंबित, हरिगीत का, कवित्त, सवैया, दोहा, सोरठा व चौपाई। हमें इन्हीं का ही अध्ययन करना है। इसके अलावा यदि किसी बुक में है तो आप उनको नहीं पढ़ें, क्योंकि यदि किसी विद्यार्थी के कवर में सिलेबस है तो ये मान लीजिए उसका परीक्षा पर पूर्ण कंट्रोल है। इसके बाद में हम बात करते हैं रस की। तो रस का स्वरूप, रसावयव और रसभेद दिए गए हैं दोस्तों। अब इसके बाद में दूसरी बात आती है हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण, काल विभाजन। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इसकी पूरी डिटेल आपको, और आधुनिक काल इस प्रकार से दिए गए हैं। तो इसमें हमें जो ये पॉइंट दिए गए हैं, इन पॉइंटों को ही पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं इसी में। तो आगे इसमें खंड सेकंड का सा है हिंदी भाषा का उद्भव विकास, हिंदी एवं उसकी बोलियों का सामान्य परिचय, देवनागरी लिपि। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट आ जाता है इसी में। सेकंड पॉइंट के अंतर्गत कुछ कवि हैं। तो देखिए, कबीर ग्रंथावली है, तुलसीदास है, सूरदास है, मीराबाई, बिहारी रत्नाकर, सूर्यमल मिश्रण, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, योग मोहन राकेश, यादवेंद्र शर्मा चंद्र। और कहानियों में देखिए उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, पूस की रात प्रेमचंद की है, पटाक्षेप नहीं होगा हेतु भारद्वाज की है। और इसी में आगे उजाले के मुहासिब विजयदान देथा की है। तो देखिए, इस प्रकार से अब हम बढ़ते हैं खंड थर्ड की ओर। तीसरा जो खंड है, दूसरे खंड में स्नातक स्तर की व्याकरण थी और स्नातक स्तर का सिलेबस था। अब हिंदी शिक्षण एवं शिक्षण विधियां। देखिए दोस्तों, इस बार कुछ परिवर्तन किया गया है, तो आप पूर्व सिलेबस की बुक्स को ना पढ़ें, और नए सिलेबस के आधार पर जो बुक्स आ रही हैं उन्हीं को आप प्रायोरिटी दें, प्राथमिकता दें। अगर पुरानी पुस्तकों में ही कुछ अनावश्यक मटेरियल है तो उसको आप छोड़ दें। अब बात आती है, देखिए, हिंदी शिक्षण एवं शिक्षण विधि। तो भाषाई कौशलों के विकास हेतु निम्नांकित पक्षों के स्वरूप का शिक्षण, जैसे श्रवण है, उच्चारण है,
वर्तनी है, वाचन है, स्वस्वर व मौन अभिव्यक्ति, लिखित और मौखिक। और हिंदी की विभिन्न विधाओं का शिक्षण, शिक्षण विधियां, पाठ योजना, इकाई व दैनिक, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, रचना शिक्षण, कहानी शिक्षण, नाटक शिक्षण। और इसमें दूसरा पॉइंट आता है भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण व उपचारात्मक शिक्षण। भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग और भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, पाठांतर्गत, पाठोत्तरांतर, पाठोरांत मूल्यांकन। देखिए तो ये पॉइंट इसमें बहुत अच्छा पॉइंट है। तो इस प्रकार से हमारे हिंदी का सिलेबस हुआ। और दोस्तों देखिए इस एग्जाम को आप देख लें कि इस बार 2.5 घंटे का टाइम निर्धारित किया गया है। मार्क्स 300 हैं, 2.5 घंटे का है, 150 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। और पेपर्स इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट, नॉलेज ऑफ सेकेंडरी स्तर की, ग्रेजुएशन स्तर की और टीचिंग मेथड। इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले सिलेबस में, पेपर में जो अगला है उर्दू। आप इसको आप देख लें, उर्दू का सिलेबस है, उर्दू को आप देख लें कि उर्दू में क्या क्या आएगा। ये सब चीज़ें आएंगी जो कि हमारी समझ से परे हैं दोस्तों। उसी प्रकार का क्वेश्चन है ये। अब बात करते हैं हम संस्कृत की। तो देखिए संस्कृत में किस प्रकार से पेपर आएगा। संस्कृत में वही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर में संज्ञा ज्ञान प्रकरण है, और संधि सूत्र, संधि विच्छेद जो हैं वो इस प्रकार से दिए गए हैं, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। समास दिए गए हैं, समास में अव्यय भाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्री। एतेषां समासानां सामान्य परिचय, पदानां समास है, समास विग्रह, यानी इनका परिचय और इनका समास विग्रह दिया गया है। इसके बाद में हमारा इसमें चौथा पॉइंट आ जाता है प्रत्यय का। प्रत्यय, निम्नलिखित प्रत्यय, इस प्रत्यय जो दिए गए हैं इन प्रत्ययों को आप अध्ययन कर लें। शब्द रूप हैं, शब्द रूप जो दिए गए हैं, राम, हरि, पति, गुरु, पितृ, इनको याद कर लेंगे। फल, वारी, मधु, इसके अलावा हमको नहीं जाना है दोस्तों, यही हमको याद करना है। सिलेबस को डालने का हमारा मूल उद्देश्य यही है। इसके बाद में धातु रूप दिए गए हैं, पंचल कारेशु, लट, जो 5 लकार हैं अपने, लट, लृट, लोट, लंग और विधिलिंग। और इसमें परस्मैनेपदी और आत्मनेपदी। आत्मनेपदी में केवल 2 दिए गए हैं, लब और शेव। तो इनको भी आप याद रखें क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने से हम डाइवर्ट हो जाते हैं। इसके बाद में निम्नलिखित अव्यय शब्द संबंधी समास सामान्य प्रश्न, तो ये अव्यय दिए गए हैं। और इसके बाद में उपसर्ग दिए गए हैं, तो इन उपसर्गों को याद कर लें और इनको ही पढ़ें हम, इनके अलावा नहीं जाएं। और इसके बाद में दिया गया है हमारा पाठ्यक्रम वाक्य शुद्धि, संस्कृत अनुवाद। संस्कृत अनुवाद दिया गया है कि कुछ शब्द दिए जाएंगे, कुछ वाक्य दिए जाएंगे और उनको शब्द शुद्धि करनी है। इसके बाद में हम आ जाते हैं स्नातक स्तर की जो ग्रेजुएशन लेवल की व्याकरण है। ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है, निम्नलिखितानाम सूत्राणाम सामान्य परिचयात्मक प्रश्न वाक्य प्रयोगस्य। तो ये सारे दिए गए हैं, इनका वाक्य परिचय और इनमें से सामान्य परिचयात्मक प्रश्न, वाक्य प्रयोग पूछे जाएंगे। इसके बाद में छंद दिए गए हैं, तो छंद देखिए इन्हीं छंदों को हमें पढ़ना है। 10-12 छंद इसमें दिए गए हैं और कुछ अलंकार दिए गए स्नातक स्तर के, इन अलंकारों को हमें पढ़ना है दोस्तों। इसके बाद में दिया गया है निम्नलिखित सूक्तानाम ग्रंथानाम च सामान्य परिचय। देखिए इन ग्रंथों का सामान्य परिचय हमको रखना है। इंद्र सूक्त 2:12 का, पुरुष सूक्त 10:90 का, अग्नि सूक्त 1.1 1.25 का, संज्ञान सूक्त 10.191 और विश्वदेवा सूक्तम 8.58 का। उसके बाद में श्रीमद् भागवत गीता और ईशापनिषद। और इसके बाद में देखिए भारतीय संस्कृति संबंधी प्रश्न, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, षोडश संस्कार और पंच महायज्ञों के बारे में दिया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं संस्कृत साहित्य की। तो देखिए संस्कृत साहित्य में महाकाव्य हैं, ये दिए गए हैं, गद्य काव्य दिए गए हैं, नाट्य दिए गए हैं, नीति काव्य और अर्वाचीन कवि है, जो अर्वाचीन कवि हैं उनको दिया गया है, आधुनिक काल के कवि हैं। इसके बाद में शिक्षण विधि दी गई है। शिक्षण विधि तीसरे पार्ट में आती हैं और भाषा कौशल संबंधी, अध्यापन कौशल संबंधी, और इसके बाद में हैं पाठ योजना निर्माण संबंधी। और शेष सिलेबस उसी प्रकार से है दोस्तों। परीक्षा की जो पैटर्न है वो इसी प्रकार से है जो हिंदी में हमने बताया था आपके लिए कि वही 2.5 घंटे का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, 150 क्वेश्चन आएंगे और 3 पार्ट में पेपर डिवाइड होगा। उसमें नॉलेज ऑफ सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन लेवल और टीचिंग मेथड दिए जाएंगे।
इसी प्रकार से दोस्तों देखिए अगला सिलेबस है हमारा साइंस का। तो साइंस में सोशल साइंस में देखिए हिस्ट्री के ये टॉपिक हैं। इन टॉपिक्स के अलावा हमें बाहर नहीं जाना है। और इसके बाद में ज्योग्राफी के ये टॉपिक दिए गए हैं दोस्तों। इन टॉपिक से बाहर नहीं जाना है। इस वीडियो को डालने के पीछे हमारा उद्देश्य है जो भी विषय के विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वो अपने अपने संबंधित विषय के टॉपिक को चुन लें और उसकी गहराई से अध्ययन कर लें। इसके बाद में देखिए दोस्तों इकोनॉमिक्स का है, पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर दिए गए हैं उनको भी आप देख लें। उसके बाद में देखिए सोशोलॉजी का दिया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक दिए गए हैं उनको भी आप देख लें, और फिलोसॉफी के दिए गए हैं, और टीचिंग मेथड। देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपका सिलेबस है। टीचिंग मेथड में ये टीचिंग मेथड हैं और टीचिंग मेथड्स को आप देख लें। कंसेप्ट, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइंस का जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, टीचिंग सोशल साइंटिफिक साइंस। और देखिए कंसेप्ट ऑफ कोरिलेशन एंड इट्स टाइप, मेथड्स टीचिंग सोशल साइंस, टीचिंग के प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सोशल रिसाइटेशन। और इसके बाद इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट मटेरियल और क्वालिटी एंड रोल ऑफ सोशल साइंस टीचर, ये प्लानिंग टीचर। इस प्रकार से आपके लिए ये पूरा सिलेबस इसमें दिया गया है टीचिंग मेथड का। और परीक्षा की जो स्कीम है सेम वही है। परीक्षा पूरी 2.5 घंटे की होगी, 300 मार्क की होगी, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी, और 3 पार्ट में पेपर डिवाइड होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों देखिए साइंस की। देखिए साइंस वाले अपने सिलेबस को देखते जाएं और वो पढ़ते जाएं कि हमें साइंस में क्या क्या आएगा। जो विद्यार्थी साइंस से रिलेटेड हैं वो पूरे सिलेबस को बड़े ध्यान से देख लें। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें साइंस की हैं। विज्ञान से संबंधित विद्यार्थी विज्ञान वाले इसको देख लेंगे, और हम आगे अगले जो विषय हैं उनको भी डिटेल से बताएंगे। मूल रूप से हमारा फोकस इंग्लिश पर रहेगा दोस्तों। तो इंग्लिश के सिलेबस को हम आपके लिए बताएंगे कि इंग्लिश में क्या क्या परिवर्तन उसमें हुए हैं। और हमारा ये जो चैनल है विशेष रूप से इंग्लिश की वीडियोज के लिए है, और इंग्लिश का जो टॉपिक हैं उनको हम प्रत्येक टॉपिक को बताएंगे। देखिए विज्ञान में भी सिस्टम वही है पूरा। 300 अंक का पेपर होगा। ड्यूरेशन इसकी 2 आवर्स एंड 30 मिनट, 2.5 घंटे की होगी। 150 क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, और पेपर जो होगा वह 3 पार्ट में डिवाइड होगा। इसके बाद में दोस्तों आ जाता है पेपर फर्स्ट सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट। देखिए ये महत्वपूर्ण है। हमारा फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस दिया गया है ये सभी के लिए कॉमन है, चाहे वो साइंस का है, चाहे वो सोशल साइंस का है, चाहे वो इंग्लिश का है, चाहे हिंदी का है, चाहे ज्योग्राफी का है दोस्तों। तो देखिए ये जो दिया गया है ज्योग्राफी कल हिस्टोरिकल कल्चरल जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, इसमें एंसेंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन राजस्थान, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराठ की सभ्यता दी गई हैं। इसके बाद में हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 18th to 18th सेंचुरी दी गई है। इसमें गुर्जर प्रतिहार दिए गए हैं, चौहान्स ऑफ अजमेर दिए गए हैं, रिलेशंस विद दिल्ली सल्तनत दिए गए हैं कि दिल्ली सल्तनत से मेवाड़ और रणथंभौर और जालौर के संबंध कैसे थे, राजस्थान एंड मुगल, सांगा, राणा प्रताप, मानसिंह ऑफ आमेर और चंद्रसेन, राय सिंह ऑफ बीकानेर और राज सिंह ऑफ मारवाड़। तो इनको आप लोग ध्यान से पढ़ लें। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद में देखिए हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान दिया गया है, और इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान दिया गया है, सोसाइटी ऑफ रिलीजन दी गई हैं। तो इनमें देखिए लोक देवता हैं, देवियां हैं, सेंट्स हैं, संत हैं, राजस्थान के संत हैं, आर्किटेक्चर, टेम्पल, फोर्ट्स एंड पैलेसेज, पेंटिंग्स, वेरियस स्कूल्स, फेयर्स ऑफ फेस्टिवल्स, ये बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनको आप लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, फोक म्यूजिक, डांस है, लोक कला और लोक संगीत है, कस्टम, ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स, आभूषण हैं, ये चीज़ें दी गई हैं। इसके बाद में दिया गया है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान। तो देखिए ऑफिस ऑफ गवर्नर, रोल ऑफ फंक्शन, चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए ये चीज़ इसमें एकदम मुझे लग रहा है कि ये न्यू है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रोल एंड ऑफ द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स, पंचायती राज और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के बारे में दिए गए हैं।
इसके बाद में आ जाता है दोस्तों करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स हमसे पूछे जाएंगे मेजर करंट इश्यूज एंड हैपनिंग एट स्टेट लेवल रिलेटेड टू सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल गेम्स एंड स्पोर्ट्स एस्पेक्ट्स, यानी मुख्य महत्वपूर्ण जो इश्यू बिंदु हैं, घटनाक्रम हैं स्टेट लेवल के रिलेटेड टू सोशियो इकोनॉमिक, यानी सामाजिक और आर्थिक, विशेष रूप से पॉलिटिकल और गेम्स और स्पोर्ट्स संबंधी जो पहलू हैं वो पूछे जाएंगे। इसके बाद में जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, वर्ल्ड और इंडिया की जो पूछी जाएगी वो इस प्रकार से है। कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं और महासागर हैं, उनकी विशेषताएं, ग्लोबल विंड सिस्टम है और एनवायरमेंटल इश्यू है, पर्यावरण के वातावरणीय इश्यू जो हैं, स्ट्रेटेजिक ग्लोबलाइजेशन है, इट्स इम्पैक्ट्स और उसके प्रभाव, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या का विभाजन एंड माइग्रेशन और पलायन। और इंडिया की जीके में जो पूछा जाएगा, फिजिकल फीचर्स, मानसून, मानसूनल सिस्टम, ड्रेनेज यानी निकासी सिस्टम, नाली संबंधी, वेजिटेशन एंड एनर्जी रिसोर्सेज, और इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की, कृषि की जो डेवलपमेंट है उसके बारे में, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर इन इंडिया, सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री के बारे में, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया और ट्रेंड्स कंपोजिशन एंड डायरेक्शन। इसके बारे में दोस्तों देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो पूछे जाएंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये चीज़ें पूछी जाएंगी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी इसमें कुछ प्रश्न आएंगे। इसके बाद में एजुकेशन साइकोलॉजी, इसका फोर्थ पार्ट जो होगा एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी है, डेवलपमेंट ऑफ लर्नर है, लर्निंग है और पर्सनालिटी है, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी है। तो इन सब के मीनिंग्स हैं, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ हैं और थ्योरीज हैं, इन सब चीज़ों को हमें पढ़ना होगा। इसके बाद में देखिए अगला होगा हमारा मोटिवेशन है और इंडिविजुअल डिफरेंस हैं और कॉन्सेप्ट एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ एजुकेशंस। इस प्रकार से अच्छी पुस्तकों को खरीद करके ही हम पढ़ें। इसके बाद में हम अगले सिलेबस की बात करते हैं, मैथमेटिक्स की। देखिए दोस्तों, तो ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है। तो मैथमेटिक्स में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी ये आप धीरे धीरे करके देखते जाएं। जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो देखते जाएं कि उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियो को स्किप ना करें। जो जो विषय से संबंधित विद्यार्थी हैं वो अपने अपने विषय के सिलेबस को निकाल लें। ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का आ गया है, रियल एनालिसिस आ गया है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आ गया है, कैलकुलस आ गया है, डिफरेंशियल इक्वेशंस आ गए हैं और वेक्टर कैलकुलस आ गया है, एनालिटिक्स, ज्योमेट्री एंड 3 डायमेंशंस आ गए हैं और स्टैटिक्स एंड डायमेटिक्स है, लाइनर प्रोग्रामिंग है, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिफरेंस इक्वेशंस हैं, टीचिंग मेथड हैं। टीचिंग मेथड आप देख लें कि देखिए किस प्रकार से हर विषय के टीचिंग मेथड अलग हैं और परीक्षा की स्कीम वही है जो सभी में एकदम सेम है। इसमें भी वही 300 प्रश्न आएंगे और 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी और पेपर 3 पार्ट में डिवाइड होगा। इसके बाद में हम अगले पेपर की बात करते हैं और अब आ गया हमारा मेन पेपर इंग्लिश का दोस्तों। जी हाँ, इस विषय पर आप देखिए आपको मैं सलाह देता हूं कि जो हमारा चैनल है मूमल इंग्लिश क्लासेज, ये हमेशा इस विषय पर हम वीडियो डाल रहे हैं और आगे डालते जाएंगे। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में देखेंगे दोस्तों, तो प्लेलिस्ट में हमारी में इसमें सेकंड ग्रेड से संबंधित एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट को देखें आप, उसमें संबंधित जो वीडियोज हैं वो इसमें दे दी गई हैं। तो देखिए पार्ट 1 है, पार्ट 1 में सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का ग्रामर जो दी गई है, ग्रामर एंड यूसेज। तो देखिए सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स दिए गए हैं। इसके बाद में आर्टिकल एंड डिटरमाइनर्स दिए गए हैं, टेंसेज दिए गए हैं, टेंसेज के अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स पूछी जाएंगी। इसके बाद में प्रपोजिशंस दिए गए हैं, मॉडल एक्सिलरीज दी गई हैं, मॉडल, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट दिए गए हैं। डिग्रीज और कंपैरिजन, इसमें देखिए कंपैरेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री है। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखें, इसमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री दी गई हैं, पॉजिटिव नहीं दी गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिना पॉजिटिव के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का अध्ययन करना संभव नहीं है। इसलिए अगर किसी बुक में पॉजिटिव डिग्री के बारे में भी दिया गया है तो वो बुक भी ठीक है, डिग्री का बड़ा टॉपिक नहीं है। हम आपके लिए वीडियोज में आपको इसको बताएंगे।
इसके बाद में दोस्तों देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है कि सब्जेक्ट का और वर्ब से एग्रीमेंट संबंध क्या होता है, वो उस बहुत अच्छा टॉपिक है ये। और इसके बाद में है दोस्तों सब ऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें सिंपल सेंटेंस नहीं दिए गए हैं, कोई बात नहीं है, ये अच्छी बात है। इसके बाद में देखिए कंडीशनल सेंटेंसेज दिए गए हैं, जो 3 प्रकार की कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशनल सेंटेंस से भी क्वेश्चन आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज इसके अंतर्गत दिए गए हैं। देखिए एफर्मेटिव से नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना, एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। जी हाँ दोस्तों, इन 2 टॉपिकों की बात करें तो आजकल इनमें से उल्टे सवाल पूछे जाते हैं। पैसिव से एक्टिव बनाया जाता है और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट पूछा जाता है, तो इस पर आप अपना विशेष फोकस करें। इसके लिए दोस्तों देखिए हमारी एक बुक आ रही है मूमल पब्लिकेशन की तरफ से इंग्लिश की। जी हाँ दोस्तों, मूमल पब्लिकेशन से एक बुक आ रही है इंग्लिश सेकंड ग्रेड, यानी सेकंड टीचर सेकंड ग्रेड इंग्लिश की बुक आ रही है। उसमें ये सारे टॉपिक एकदम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, तो आप उसको भी आप ले सकते हैं और उससे भी अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए फ्रेजल वर्ब्स हैं, प्रोवर्ब्स, इडियम्स, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, वर्ड ऑफन मिसस्पेल्ड। देखिए ये एक नया टॉपिक जोड़ा गया है दोस्तों, इसमें ये न्यू टॉपिक आया है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस, ये सभी पुराने हैं, केवल इसमें एक वर्ड्स ऑफन मिसस्पेल्ड एंड कंफ्यूज, ये न्यू टॉपिक जोड़ा गया है। इसके बाद में देखिए दोस्तों हम ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की बात करें तो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में ग्रामर, यूसेज एंड लिटरेचर दिया गया है। बेसिक सेंटेंस पैटर्न पहले से ही था। पेज एनालिसिस इन HM, मेन और हेड वर्ड, और ये दिए गए हैं। क्लॉज एनालिसिस ऑफ स्पोका, सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल दिए गए हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें पैसेज दिया गया है। पोइट्री एप्रिसिएशन, जी हाँ दोस्तों, ये न्यू टॉपिक जोड़ा गया है, जो कि आपको मूमल की जो बुक हैं उनमें आपको ये स्पष्ट मिलेगा। मूमल बुक में ये आपको जो सेकंड ग्रेड की आ रही है उसमें आपको पोइट्री एप्रिसिएशन, जितने भी नए टॉपिक जोड़े गए हैं मूमल की बुक में ये स्पष्ट दिए गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनमें दिया गया है। इसके बाद में देखिए एन एक्वेटेंस विद लिटरेरी फॉर्म्स और डिवाइसेज, इसमें दिए गए हैं। ओड दिया गया है, एलगी दिया गया है, सोनेट दिया गया है, एपिक और मॉक एपिक दिया गया है, ड्रामेटिक मोनोलॉग दिया गया है, बैलेड है, एलिट्रेशन है, हाइपरबोल है, सिमली मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, सेटायर आयरनी है और ओनोमेटोपोइया। तो ये सभी हम जो बात कर रहे हैं मूमल बुक की, उसमें सेकंड ग्रेड की जो इंग्लिश की मूमल बुक आई है उसमें बहुत अच्छे तरीके से इनको समझाया गया है दोस्तों। मैं आपको कहना चाहूँगा कि मूमल की इस बुक को आप अवश्य लें। एन एक्वेटेंस विद मेजर लिटरेरी पीरियड, देखिए इसमें रेनेसा है, मेटाफिजिकल है, जैकोबियन है, नियो क्लासिकल है, रोमांटिक है, विक्टोरियन है, मॉडर्न है और पोस्ट मॉडर्न है। तो देखिए इसमें ये 3 टॉपिक एकदम न्यू जोड़े गए हैं। इसके बाद में दोस्तों देखिए आप जो भी बुक खरीदें कम से कम नए टॉपिक्स को देख लें कि नए टॉपिक्स हैं या नहीं हैं। इसके बाद में हम एक्वेटेंस विद लिटरेरी मूवमेंट्स की बात करते हैं। लिटरेरी मूवमेंट के अंतर्गत रोमांटिज्म है, गॉथिक है, प्रीरेफेलिक मूवमेंट है, रेफलेटिक मूवमेंट है, रियलिज्म है। और देखिए अब ये आपका रियलिज्म है और एक्सटेंशनलिज्म है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस है और मॉडर्निज्म है और पोस्ट मॉडर्निज्म है। ये दोस्तों ये सभी टॉपिक न्यू जोड़े गए हैं, ये ओल्ड सिलेबस के अंतर्गत नहीं थे। तो आप नई बुक में इन चीज़ों को देख लें कि ये टॉपिक हमारे हैं या नहीं हैं। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, एन एक्वेटेंस विद 20th सेंचुरी इंडियन राइटर्स एंड पोइट्स। तो देखिए ये इंडियन राइटर्स और पोइट्स दिए गए हैं, इनको भी आप हर बुक में चेक कर लें कि ये इसमें हैं या नहीं हैं। इसमें भी आपको मैं बता दूं, देखिए कि जयंत महापात्र है, अमिताभ घोष है, मंजू कपूर है, ये थोड़े न्यू जोड़े गए हैं। और शशि देश पांडे, इनके बारे में आप देख लें, और तो सब पुराने हैं। इसके बाद में टीचिंग मेथड को देख लें। टीचिंग मेथड्स जो हैं, टीचिंग मेथड्स में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, स्ट्रक्चरल मेथड है, ऑडियो लिंगुअल मेथड है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है, टीचिंग प्रोज है,
पोइट्री, ग्रामर एंड कंपोजिशन है, और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, सिलेक्शन, ग्रेडेशन एंड प्रेजेंटेशन। मूमल की बुक में इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। दोस्तों इस बुक को आप अवश्य खरीद लें, क्योंकि मैं इसको आपके लिए प्रेस्क्राइब करता हूँ, मैं आपको सलाह देता हूँ कि इस बुक को आप अवश्य खरीदें, क्योंकि इसमें सारी चीज़ों को बड़ी डिटेल से और स्पष्ट समझाया गया है। और परीक्षा की स्कीम वही है, 300 अंक का होगा, ड्यूरेशन 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स होगी, और 150 क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगा, और पेपर 3 पार्ट में डिवाइड होगा। सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का होगा पहला पार्ट, दूसरा पार्ट होगा ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का, और तीसरा होगा इसमें टीचिंग मेथड का। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से अब हम अगले सिलेबस की बात करें तो पंजाबी का सिलेबस है ये, इसको भी आप देखें। जो पंजाबी से रिलेटेड स्टूडेंट हैं वो इस पंजाबी सिलेबस को देख लें। इसके बाद में जी हाँ दोस्तों, अब हम आपके लिए शुभकामनाएं देते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि अब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आगामी जो वीडियोज़ होंगी वो हमारी वीडियोज़ सेकंड ग्रेड से संबंधित होंगी। उसमें कुछ वीडियोज़ हम जीके की भी डालेंगे और कुछ इंग्लिश की भी डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय मूमल इंग्लिश क्लासेज।